अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है जी सबके? जी, तो सबसे पहले मैंने फेस पे आर्गन ऑयल लगा के फेस को प्राइम कर दिया था। अब मैं प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। इसको अच्छे तरीके से फेस पे लगा लेंगे। ये बस आपको थोड़ा-सा लेना होता है, 1-2 ड्रॉप। बहुत ज़्यादा प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद मैं अब क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ करूँगा। जो शेड हैं इसके चाइनीज़ और 45 नंबर को मैंने मिक्स किया था। उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने आर्गन ऑयल डाल के एक पेस्ट बना लिया था, ताकि आसानी से लग जाए। अच्छे तरीके से मैं अब उसको लगाऊँगा। अब वो जो 45 नंबर था वो डायरेक्ट मैं अब अंडर आई पे लगाऊँगा, ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट के लिए। वैसे मॉडल हमारी की स्किन जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हमें उस पे करेक्शन और कंसीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आप फाउंडेशन फुल कवरेज लगा रहे होते हैं तो बाद में कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। तो बेहतर है आप कंसीलर लगा के इसको हेवी करने के बजाय आप हाइलाइट कर लें फाउंडेशन किसी लाइट लाइट कलर के फाउंडेशन के साथ। अब वो डायरेक्ट चाइनीज़ को मैं वो कंटूर वाली जगह पे लगाऊँगा, ताकि फेस में एक डायमेंशन बन जाए, बिल्कुल फ्लैट ना लगे। अब इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग जी आपने अच्छे तरीके से करनी है, उसमें आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब जैसे-जैसे ब्लेंड हो रहा है सारा कुछ एक इकट्ठा होता जा रहा है। देखिए फेस में एक डायमेंशन नज़र आ रही है, बिल्कुल फ्लैट फेस नहीं लग रहा। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब मज़ीद डायमेंशन लाने के लिए मैंने 45 और आइवरी मिक्स करके अंडर आई पे लगा रहा हूँ। ताकि हमारा जो है मज़ीद लिफ्टेड फेस लगे। अब मेकअप रेवोल्यूशन की फ़ास्ट पेस जो है F13 नंबर जो है मैं एज़ अ कॉन्टूर और ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। बाकी बाद में भी हम लोग पाउडर ब्राउज़र भी इसको करेंगे, पाउडर कॉन्टूर भी करेंगे इसको। ये गर्मी में अच्छा रहता है अगर आप क्रीम कॉन्टूर कर लेते हैं, तो पसीना वगैरह आता है तो आपका वो पाउडर वगैरह होता है वो हिलने का ख़तरा होता है, मगर आपका जो क्रीम होता है ना वो नीचे एक बेस आ जाती है तो वो नहीं जाता। सब कुछ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। बेस पे टाइम दें, हमेशा टाइम लगा के मेकअप करें, कभी इतना जल्दी-जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई किसी ने तमगा थोड़ी दे देना आपको कि आप जी आधे घंटे में मेकअप करके दिखाना है। अच्छे मेकअप में हमेशा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। आपको ये कहे कि जी मैं 5 मिनट में मेकअप कर लेता हूँ, तो वो तो झूठ होता है और फिर 5 मिनट वाला मेकअप भी फिर 5 मिनट वाला ही होता है। अच्छे तरीके से टाइम लगा के, दिल लगा के काम करें, कोई जल्दी नहीं होती। अब जी मैं पाउडर से सेट करूँगा। पाउडर आप कोई भी ले लें। ये आरसीएमए का नो कलर पाउडर है, जिसको मैंने दूसरे कंटेनर में निकाला हुआ है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट पाउडर है। जो आरसीएमए की बॉटल आती है ना, वो बहुत मेसी सी होती है, उसको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको बाद में डिपोर्ट कर लेता हूँ एक दूसरी बॉटल में, जिसमें से आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकूँ।
अच्छे तरीके से पूरे फेस पे पाउडर लगा लें। आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, जो भी हो, आपको पाउडर से फाउंडेशन को सेट करना लाज़मी होता है। बाद में आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इल्यूमिनेटर्स या जो भी उसको थोड़ा-सा ड्राई करने के लिए, मगर फाउंडेशन को सेट करना लाज़मी होता है, चाहे वो कोई भी स्किन टोन हो। आई मीन कोई भी किसी भी तरह का स्किन टाइप हो, ऑयली हो या ड्राई हो, उसको सेट लाज़मी करें ताकि आपका मेकअप जो है वो थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग हो। ये जी कोरियन ब्रांड है, तो मैं उसका क्रीम ब्लश यूज़ कर रहा हूँ और ये इतना ज़बरदस्त है कि पाउडर के ऊपर भी ये पैची नहीं हुआ और बहुत खूबसूरती से ये ब्लेंड हो गया। हालाँकि पाउडर के ऊपर अगर आप क्रीम को यूज़ कर लें, क्रीम ब्लश या कोई भी क्रीम ब्राउज़र, तो वो पैच पड़ जाते हैं उसके, मगर ये बहुत ज़बरदस्त रहा है पाउडर के ऊपर भी। क्योंकि मैं पहले लगाना इसको भूल गया था, तो मैं इसलिए बाद में इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जी मैं आई मेकअप शुरू करते हैं, तो मैं बेस लगा रहा हूँ। कोई भी ब्लैक कलर की आप ब्लैक पेंसिल ले लें, ब्लैक या ब्राउन, जो भी आप चाह रहे हैं। सॉफ्ट चाह रहे हैं तो थोड़ा ब्राउन ले लें, थोड़ा आप इंटेंस चाह रहे हैं तो ब्लैक कलर की बेस यूज़ कर लें, या कोई भी जो भी बेस आप यूज़ करना चाहें, लाइट ब्राउन, मरून, पर्पल, व्हाटएवर, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं उसको लगाएं। ये मेरा तरीका है काम करने का। सबका डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। जिसको जो कंफर्टेबल है वो उस तरह से करता है, और उसको करना भी वैसे ही चाहिए। मैं इस तरह से कंफर्टेबल हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ काम। कुछ लोग डायरेक्ट पहले क्रीज में कलर बिल्डअप करते हैं। मैं पहले बेस अप्लाई करता हूँ, देन मैं बाद में सारी चीज़ें बनाता हूँ। बेस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो कलर इम्पैक्ट होता है ना, वो काफ़ी रिच आता है। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। पहले आप क्रीज बिल्डअप कर लें। इजी तरीका जो है, स्किन से 1-2 कलर डार्क जो लेके, उसके बाद फिर आप आउटर कॉर्नर डार्क करें और उसके बाद अंदर की साइड पे लगा लें, और बाद में एंड जो है आउटर कॉर्नर मज़ीद डार्क कर लें अगर आप चाहते हैं। वो भी एक तरीका होता है, मेथड होता है, जो बहुत ईजी काम होता है, ईजी और क्विक होता है। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से, कोई भी लाइन नहीं रहनी चाहिए। अच्छे तरीके से ब्लेंड होना चाहिए, कहीं कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। ब्लेंडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप थोड़ा सा टाइम लगा लें तो आपका मेकअप जो होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो फिर आपका मेकअप भी जो है ना, काफ़ी क्या उसको कह सकते हैं, मतलब वो उस तरह से खूबसूरत नहीं लगता। जैसे ये ब्लेंड होगा, आप देखिएगा कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है। जी, तो अब आइस की बारी आ गई है कलर्स लगाने की। तो मैंने यू कैन बी का एक्सोटिक फ्लेवर पैलेट यूज़ किया है। तो उसमें से ऑरेंज कलर लेके मैं उसको क्रीज में लगाऊंगा, क्योंकि हम जो मेकअप करने चाह रहे हैं वो ऑपोजिट कलर का मेकअप है।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जो कलर है वो ओशन ब्लू है, तो हम थोड़ा सा कॉपर पिंक इस साइड पे रहेंगे, ऑरेंज वार्म टोन्स में, वो खूबसूरत लगता है। चाहे तो एग्जैक्ट कलर भी लगा लें जो आपके कपड़ों का होता है, कोई मसला नहीं होता, जो आपका दिल चाहता है। कम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि अगर आप मुझे जानते हो तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो फ़ाइन आर्ट का है, तो फ़ाइन आर्ट्स में हमें कलर्स और सारी चीज़ें ज़रा और तरीके से पढ़ाई जाती हैं। तो वही चीज़ें जो हैं मैं जब उसको मेकअप में यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। अब आँख के नीचे में भी सेम वही कलर मैं इस्तेमाल करूँगा जो आँख के ऊपर लगाया था। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। हम एक नीट जो साफ ब्लेंडिंग ब्रश है जिसमें कोई कलर नहीं है, मैं वो ब्रश के साथ उसको मज़ीद ब्लेंड कर दूंगा ताकि कोई लाइन ना रहे। अब मैं येलो कलर लेके उसको सबसे ऊपर लगा के उसको ब्लेंड कर दूंगा, ऑरेंज को येलो को स्किन के अंदर। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। उसे येलो से ये है कि वो सारा जो कलर है ना वो ज़बरदस्त ब्लेंड हो जाता है आपस में। फाइनली इतने अरसे के वेट के बाद ये पैलेट मेरे पास आ गया। तो मज़े का था पैलेट, मज़ा आया मुझे इस्तेमाल करके इसको, अच्छा पैलेट था। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मॉर्फी वगैरह से तो उस तरह से तो ये नहीं है कि मतलब ठा करके जो कलर लगते हैं उसके इतने पिगमेंटेड हैं, मगर इतने ज़्यादा रिचनेस नहीं है इनके अंदर ना। तो अब ये इसका कॉपर शेड जो है ये मैंने लगाया है इसमें, तो ये बहुत ज़बरदस्त था, बहुत पिगमेंट था। कुछ कलर इसके बहुत पिगमेंटेड हैं पैलेट के, कुछ नहीं है। मतलब जैसे सब पैलेट होते हैं, सबका कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है उसमें। तो इसका ये है कि कुछ शिमर्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, और अगर मैट्स को मैं रेटिंग दूँ तो मैट्स जो हैं वो मतलब 60-70% जो हैं पिगमेंटेड हैं, मगर ये है कि काम अच्छा चल जाता है इनसे। मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इतने अरसे का एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो कोई भी पैलेट पकड़ा देंगे उससे काम कर लूँगा। मगर अगर क्या उसको कहेंगे कि बिगनर फ्रेंडली है, मतलब इससे आपके गलतियाँ करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है कि एकदम से लग जाए और आपको उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाए। ईजी टू हैंडल है ये पैलेट। खैर ये तो अब छोटा सा रिव्यू था पैलेट का। आप चूँकि इसमें पैलेट में डार्क कलर नहीं है तो मैंने डे टू क्रिएट पैलेट जो है जो मॉर्फी का है उसमें से डार्क कलर लेके वो मैं आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगा इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए, क्योंकि पैलेट के अंदर कोई ब्लैक कलर नहीं था, ब्लैक मिसिंग था। अगर ब्लैक हो जाता तो एक बड़ा ज़बरदस्त परफेक्ट पैलेट बन जाना था। आज मैं ग्लिटर ग्लू लगा रहा हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की, और इसके बाद मैं इसके ऊपर मल्टी कलर में जो ग्लिटर्स हैं मैं वो अप्लाई करूँगा। अच्छे तरीके से ग्लिटर ग्लू लगा लूँगा मैं जिन जिन एरिया पे मैंने वो लगाना है ग्लिटर। अब बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाना, मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा ग्लिटर लगाना है, मतलब एक लाइट हिट करे और ख़ूबसूरत लगे, बहुत ग्लिटरी लुक ना आए बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक सटल सी एक रहे दरमियाना सा ना, तो ये ज़बरदस्त रहेगा।
इस लुक के लिए जो कि मुझे लगता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से जो चाहें आप करना चाहें। ज़्यादा ग्लिटर लगाना चाहेंगे ज़्यादा लगाएँ। अब मैं क्रायोलन का केक लाइनर जो है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत मोटा लाइनर नहीं देना क्योंकि ये मोनोलिड है, मोनोलिड पे ये काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि जब आँख खुलती है तो ये क्रीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा लाइनर वग़ैरह अप्लाई करते हैं। थिक लाइनर आप मोनोलिड पे नहीं लगा सकते। अगर आपने लगाना है थिक लाइनर तो इसकी एक अलग टेक्नीक होती है। मोनोलिड, हुडीड आइज़ ये जो आँखें होती हैं इन्हें काफ़ी मुश्किल होता है इन पे काम करना, तो इन पे काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ता है। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर था आँख के नीचे जो रखा हुआ था, उसको मैं हटा दूँगा ताकि जो फॉल आउट होना था वो हो चुका। अब मैं इसको हटा दूँगा ताकि जो भी ग्लिटर-शिटर, पाउडर-शाउडर, कलर वगैरह गिरा हो वो सारा हट जाए। अब जी लैशेज़ की बारी आ रही है तो मैंने लैशेज़ अप्लाई कर दी हैं। ये लैशेज़ मेरी अपनी हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी देखने में मिलेंगी ऑनलाइन। तो इंतज़ार कीजिए इसके लिए थोड़ा-सा। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रा पोमेड यूज़ करूँगा एज़ यूजुअल। 2-3 जो है मैं वो यूज़ करता हूँ। एक एनास्तासिया का है और एक मेकअप रेवोल्यूशन का है। मेकअप रेवोल्यूशन का ले लें, उसकी सिस्टर ब्रांड मेकअप ऑब्सेशन का, वो भी अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे, जो आपके बजट में है वो यूज़ करें। बेसिकली मेन चीज़ जो होती है ना वो टेक्नीक होती है। प्रोडक्ट आपके पास जो भी है आप उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है? प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा वो फँसे ना रहा करें। मेन चीज़ टेक्नीक होती है। अगर आपके पास रेवोल्यूशन का है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास एनास्तासिया का है वो यूज़ कर लें। जो आपके पास है, अवेलेबिलिटी है आपकी, आप उसको इस्तेमाल करें। बाद में उसको ब्लेंड कर देंगे। अब मैं मस्कारा लगा रहा हूँ। मस्कारा जो है इसका नाम मुझे भूल गया है। कोई भी मस्कारा लगा लें। अगर आप लैशेज़ लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता हैवी मस्कारा लगाना। मॉडल का पहले मैंने लैश लिफ्टिंग ट्रीटमेंट जो पहले किया हुआ था तो इसलिए मुझे लैश कर्ल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी लैशेज़ कर्ल्स थी। तो अब उसके ऊपर मैं लैशेज़ लगा के मस्कारा लगा दिया। अब मैं इनर कॉर्नर पे ब्लैक कलर दूँगा थोड़ा-सा। उसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊँगा इनर कॉर्नर पे ताकि आँख थोड़ी-सी खुली-खुली लगे। लोअर लैशेज़ मैंने अप्लाई कर दी थी ऑफ कैमरा। इसका भी ट्यूटोरियल आएगा इंशाल्लाह ताला जल्दी। आँख के अंदर मैंने नेक्स की जंबो वाइट पेंसिल यूज़ किया था। वो क्लिप जो है वो मिस हो गया था रिकॉर्ड होना। अब मैं मेकअप ऑब्सेशन का कंटूर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ मीडियम टू डार्क में से। मीडियम और डार्क कलर लेके उसके साथ मैं इसको कंटूर करूँगा। पहले मैंने डार्क कलर अप्लाई कर दिया और इसके बाद मैं उस पैलेट में से जो लाइट कलर है वो लेके डार्क कलर को उसके साथ ब्लेंड करूँगा। उसके साथ बहुत ज़बरदस्त एक ब्लेंडेड सी लुक आती है। वो कंटूर प्लस ब्राउज़र दोनों हो जाता है। ब्लेंडिंग जो होती है ना वो आपने लाज़मी करनी होती है। माथे को ना भूलें, माथे पे भी लाज़मी ब्राउज़िंग किया करें।
क्योंकि जब हेयर स्टाइल वगैरह बनना होता है तो वो बाद में बड़ी एक चिटी-चिटी सी लाइन आ रही होती है। अब मैं एक कोरियन ब्रांड का ये ब्लश ऑन यूज़ करूँगा। पिछले दिनों काफ़ी कोरियन मैंने चीज़ें जो थी वो खरीदी थी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। स्पेशली उनमें से इनकी ये ब्लश ऑन और स्किन केयर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आई शेडोज़ इतने ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होते इनके। और अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ करूँगा। स्किन किस है और ये है गोल्डन कलर में। फिंगर के साथ नाक पे लगाऊंगा उसको। अगर आप बड़ा सटल सा ग्लो चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बड़ा वो स्ट्रॉबेरी इफ़ेक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको दूसरा कोई यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए इतना अच्छा नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सटल लुक देता है और इसको कोई वेट करके मैं यूज़ करने के हक़ में नहीं होता हाइलाइटर्स को, क्योंकि वो एकदम से वहाँ पे ना पैच पड़ जाता है फेस के ऊपर। तो बेहतर है कि आप हाइलाइटर थोड़ा-सा अच्छा वाला यूज़ कर लें। अगर आप जिस तरह का आप लुक चाह रहे हैं उस तरह से अकॉर्डिंग आप चीज़ इस्तेमाल करें। अब एक ब्रश से मैं सारा कुछ ब्लेंड कर दूँगा आपस में। अब लिपस्टिक्स की बारी आ रही है, तो ये मैंने टू फेस्ड की लिपस्टिक यूज़ की है। इसका जो कलर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका मुझे नाम याद नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत सा पीची पिंक सा कलर था। आप चाहें तो इस लुक के साथ बिल्कुल ब्राउन न्यूड में भी जा सकते हैं। मैं थोड़ा पिंक न्यूड मुझे पसंद है, पीची ब्राउन्स मुझे उतने ज़्यादा लिप्स पे पसंद नहीं होते कलर्स। अगर आप चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है। मुझे ब्राउन्स कोई पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि हम लोगों की अपनी स्किन सबकी बहुत ज़्यादा ब्राउन होती हैं, येलो अंडरटोन होता है, तो बड़े थोड़े से मुझे पर्सनली अजीब लगते हैं। बाकी सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं ब्राउन न्यूड भी। जो आपका दिल चाहता है उसको इस्तेमाल करें। एट द एंड लुक अच्छी होनी चाहिए, बस मैटर वही करता है। तो जी, मुझे इजाज़त दीजिए और इस लुक को एन्जॉय करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।